यदि संयुक्त मोर्चा ने कहा इनको घुसने नहीं देना, ये लोग वोट मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। और देखिए 2 नंबर में लाखों करोड़ रुपया है, इसलिए इनके घोटाले का रिकॉर्ड टूटने वाला। ये जो लोग कहानी की जमानत नहीं बचा पाया पंचायत चुनाव के अंदर, जिला परिषद के चुनाव के अंदर जमानत जब्त हुई है, वो भाजपा को क्या जिताएगा। अरे पहले था खट्टारा, अब आ गया बेचारा, वोट नहीं पड़ेंगे जूते, लूट रखा हरियाणा सारा। हरियाणा में मनोहर सरकार बदल गई और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस पर एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर की क्या प्रतिक्रिया, ये जानते हैं। जी, सबसे पहले नायब जी को मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई। लेकिन दूसरी बात, किसानों की, जनता की, भारतीय चोर पार्टी के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। और रही बात बदलने से, मैं कहता हूँ भाई साहब, हालात ऐसे हो गए हैं कि आप तो कहते हैं मुख्यमंत्री बदल दिया, ये भारतीय चोर पार्टी के लोग यदि अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना चेहरा भी बदल लेंगे, तब भी लोग इनको पहचानने का काम करेंगे। और कहते हैं क्या होगा, अरे पहले था खट्टारा, अब आ गया बेचारा, वोट नहीं पड़ेंगे जूते, लूट रखा हरियाणा सारा। जिन लोगों ने पूरे हरियाणा को लूटा हुआ है, उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम वही होगा कि इनके जूते पड़ने के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। और रही बात, गाड़ी वही है, ड्राइवर बदला गया है, गाड़ी में वही किसानों के ऊपर लाठियां पड़ी हुई हैं, वही गाड़ी जिसके अंदर घोटाले पड़े हुए हैं, वही गाड़ी जिसके अंदर लूट का माल पड़ा हुआ है, वही गाड़ी जिसके ऊपर सरपंचों के, कर्मचारियों के और यहाँ तक हमारी माताओं बहनों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, गेस्ट टीचर, वो लाठियाँ उस गाड़ी में पड़ी हुई है। केवल मात्र ड्राइवर बदला गया। ड्राइवर बदलने से वोट पड़ने वाली नहीं है। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। और ये क्या जिताएगा भाजपा को? अरे नायब सिंह सैनी का तो पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, खुद अपनी पत्नी की जमानत नहीं बचा पाया पंचायत चुनाव के अंदर, जिला परिषद के चुनाव के अंदर जमानत जब्त हुई है, वो भाजपा को क्या जिताएगा? भाजपा को तो जूते पड़ने के रिकॉर्ड जो टूटने वाले हैं। और आ गया समय, हम किसान लोग तो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह मैदान में तो आए, भारतीय चोर पार्टी का कोई चोर, कोई व्यक्ति, कोई भी उम्मीदवार बनकर आए। अब समय आ गया है, अब उपचुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हार मिलेगी। खट्टर साहब ने अपनी जान, अपनी हार बचा दी और मरा हुआ सांप सैनी साहब के गले में डाल के चले गए। भाजपा में यही तो खासियत है, भाजपा का वफादार होना चाहिए, उसको फर्ज से अर्श पर पहुंचा देती है। देखिए, खासियत नहीं है, ये चालाकी है, ये षड्यंत्र है। खास किस मतलब का होना चाहिए? खास होना चाहिए लूट के पैसे का ईमानदारी से चंडीगढ़ या दिल्ली या गुजरात में भेजने वाला चाहिए इन लोगों को। इसके अलावा और भी काबिल थे, मैं कहता हूँ ये भी काबिल है, लेकिन वफादारी की बात, वफादारी में केवल मात्र लूट का हिसाब जो सही हिसाब से दे। अब जो लूट का पैसा खट्टर साहब ने दिया, 9 साल तक बड़ा हिसाब दिया उन्होंने, क्योंकि खट्टर साहब रजिस्ट्री घोटाले में रहे, खट्टर साहब धान घोटाले में रहे, खट्टर साहब का नाम दारू घोटाले में रहा, और खट्टर साहब का गुड़गांव की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ की जो जवाहर सिंह यादव ने इकट्ठी की, उसमें शामिल रहे। इसलिए मुझे लगता है खट्टर साहब ने ईमानदारी से काम करना, लूट का पैसा ईमानदारी से भेजना बंद कर दिया था। इसलिए जो वफादारी की बात कर रहे हैं, वफादारी केवल मात्र वो चाहते हैं जो लूट कर हरियाणा को पूरा पैसा 100% वहाँ भेजने का काम करे, इसलिए उसी को पसंद करते हैं। मैं कहता हूँ आप ले आइए, लेकिन देश की जनता, हरियाणा की जनता छोड़ने वाली नहीं है। जूते पड़ने के रिकॉर्ड इनको टूटने वाले। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या करें, जिस पर मीडिया में जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सीरियल नंबर नहीं दिए गए एसबीआई की तरफ से, और ये शो हो गया कि पैसा बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी को दिए, ये नहीं पता चला। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय चोर पार्टी को, भारतीय डकैत पार्टी को अब इतनी घोटाले पार्टी का साबित होने के लिए वो जनता के सामने पर्दाफाश किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है कि उन लोगों का पैसा जो पार्टी फंड में गया, अब सारी जनता के सामने पोल खुल चुकी है। लगभग 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ का, और ये तो 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का पैसा जो उन्होंने रिकॉर्ड में, अकाउंट में लिया, जिसकी खुलासा होने वाला है। अरे वो पैसा देखिए, 2 नंबर में लाखों करोड़ रुपया है, इसलिए इनके घोटाले का रिकॉर्ड टूटने वाला। ये जो लोग कहा करते थे कि हमने पाताल में जिन्होंने चोरी की थी, धरती के ऊपर की थी या आसमान में की थी, हमने उनको जेल भेजने का काम किया। अरे आपने तो ऐसी डकैती डाली, जिसको अंधेरे के अंदर डकैती डाली, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आपने तो हवा के अंदर जो डकैती डाली थी, देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसका उजागर करने का काम किया, और ये घोटालों के रिकॉर्ड टूटने वाले, भारतीय घोटाला पार्टी के लोग साबित होने वाले हैं। कल परसों आप दिल्ली जाकर आए, वहाँ पर किसानों का क्या हाल है? देखिए, वहाँ किसानों की बड़ी तगड़ी रैली हुई थी। जिस रामलीला ग्राउंड में ये रैली हुई थी, वहाँ इन्होंने एक घटियापन और दिखाया है। वहाँ रात को पानी से उस मैदान को भरने का काम किया। वहाँ इन्होंने एक अपना नया नाम दिया है, जो नाम इनका नया आया है वो है भारतीय घटिया पार्टी। ये भारतीय घटिया पार्टी, भारतीय नीच पार्टी के लोग साबित हो चुके हैं, जिन्होंने नीचता दिखाते हुए किसानों की रैली के अंदर
पानी भरने का काम किया है। अरे वो किसान जिसकी राहों में आपने कीले लगाई, वो किसान जिसकी राहों में आपने आंसू गैस के गोले डाले, वो किसान जिसने आपके ऊपर किसानों के ऊपर लाठियां और गोलियां बरसाई, क्या वो आपके छोड़े हुए पानी से डर जाएगा? आप तो मगरमच्छ छोड़ देते वहाँ, आप सांप छोड़ देते, बिच्छू छोड़ देते। देश का किसान तो तब भी डरने वाला नहीं था। इसलिए भारतीय घटिया पार्टी के लोगों, भारतीय चोर पार्टी के लोगों, भारतीय घोटाली पार्टी के लोगों, देश के किसान को डरना बंद करें, नहीं तो वो समय आने वाला है। अब देखना, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं किस दिन हमारे इलेक्शन डिक्लेयर हो और संयुक्त मोर्चा का जो आएगा ऐलान। यदि संयुक्त मोर्चा ने कहा इनको घुसने नहीं देना, ये लोग वोट मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे और अभी इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में मुख्यमंत्री आएगा, वहाँ भी इनकी मोदी लहर, वहाँ भी देश की जनता इनको मुँह दिखाने कर वापस भेजेगी। इनके रिकॉर्ड टूटने वाले, ये सफाया हो चुका है।